साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। इस साधन को करने के लिए हम इस विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें करीब 30 मिनट तक, जहां तक हो सके, बगैर हिले डुले बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से बंद हो जैसे सोते वक्त। शरीर में कहीं भी कोई तनाव या कड़ापन नहीं हो। यह आंतरिक साधना है, इसलिए बाहर से ध्यान हटाकर हम अंतर की ओर जाते हैं। यह तो ऐसी साधना परम पूज्य गुरु महाराज ने प्रदान की है जिसका भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है। मुख्यतः यह ध्यान की क्रिया है। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए जैसा बतलाया जाए। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करेंगे। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है, पर इस समय सिर्फ और सिर्फ जैसा बताया जाए वैसा ही करें। जिसके ज्ञान को हम धारण करते हैं उसे ही हम गुरु कहते हैं। और अध्यात्म जगत में, संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। और जो लोग सही ढंग से इस साधना को करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे समर्थ गुरु वास्तव में साक्षात परमात्मा ही तो है। जैसे जैसे हमारा साधन सही होता जाता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके विचार बिना आपके कोशिश के आपका विचार बदलता चला जा रहा है। आपका विचार बदलेगा तो निश्चित तौर पर आपका व्यवहार बदलेगा। सीधी सी बात है कि हम सब परमात्मा को अभी मानते हैं पर जानते नहीं हैं। इसीलिए हमारा विचार और व्यवहार उनके अनुरूप नहीं होता है। पर जिस दिन हम परमात्मा को जान जाएंगे, हमारा व्यवहार विचार सब अपने आप बदल जाएगा। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी होती है। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना धीरे धीरे हमें वही शक्ति प्रदान करती है जिसे हम आंतरिक शक्ति भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होता जाता है। जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होता है, हमारा विचार बदलता है। क्योंकि हमारे जो विचार अभी हैं वो आज की परिस्थिति में और जितना हम जानते हैं उसके ऊपर है। आप देखेंगे, अगर विचार करेंगे तो पाएंगे आपके जीवन में कई बार किसी बात को लेकर के उस पर विचार बदले। क्यों बदले? क्योंकि जो विचार पहले था वह उस समय की ज्ञान की रोशनी में, उस समय के परिस्थिति के अनुसार था। आपका जब ज्ञान बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, तो आपके विचार भी बदल जाते हैं। और इसीलिए जब तक हम पूर्ण सत्य को नहीं जानते हैं तब तक हमारा विचार बदलता ही रहेगा। पूर्ण सत्य को जानने के बाद जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार नहीं बदलते, क्योंकि उसके आगे कुछ ज्ञान नहीं होता है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो किसी काल में, किसी परिस्थिति में बदले नहीं। उसी को पूर्ण सत्य कहते हैं। जो कहीं भी सृष्टि में आप चले जाएं, वह सत्य वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। वास्तव में वही पूर्ण सत्य है। और इसीलिए जैसे प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं, इसीलिए लोग प्रकृति को भी परमात्मा कहते हैं।
और इसीलिए आप देखेंगे सनातन मत में प्रकृति के हर चीजों की पूजा की जाती है, क्योंकि अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि है, उसमें जो चीज भी है सबसे हम प्रेम करेंगे। पर यह तो तभी होगा जब वह शक्ति हमारे अंदर हो। वह शक्ति तभी होगी जब हम परमात्मा को जान जाएंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना प्रदान की है जिसे हम परमात्मा को मानने से जानने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मानने से जानने में जब हम चलते हैं वही तो साधना है। और जब आप परमात्मा को जान जाएंगे तभी तो उससे मिलन हो सकती है, तभी तो उसका जानना यानी उनका दर्शन करना। अलग अलग शब्द हैं, वास्तव में सिर्फ जानना ही तो है। और जब जान जाते हैं, हम उनके जैसे हो जाते हैं, तो उनमें मिलना आसान हो जाता है। और जब हम मिल जाते हैं तो हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। उसी को पूर्ण मुक्ति भी कह सकते हैं। तो हम सब उसी साधना को करने के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं। तो हम सब बैठ जाएंगे, ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा